औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कल हमने T1 का पहला सबक पढ़ा था, अनुमान सीता जी की आहुजारी। आज हम मुश्किल अल्फाज और उनके माने का मुताला करते हैं और सवालात के जवाबात भी पढ़ते हैं। पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके माने का मुताला करते हैं। कल भी मैंने आपको मुश्किल अल्फाज और उनके माने समझाए थे, आज मैं फिर समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी भी। नात, शवहर, रेखा, लकीर, चरण, कदम, सौमी, आका, शकीब, सबर, सरसर, तेज़ हवा, सितमे रोज़गार, ज़माने की सख्तियाँ, हर, भगवान या शवहर, पीतम्बर, जर्द रंग का रेशमी कपड़ा, अलम कदा, गम कदा, खसपोश, घास फूस का, फिराक, जुदाई। सवाल नंबर 1, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थीं? जवाब, सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थीं क्योंकि सीता जी उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। सवाल नंबर 2, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक़ किस किस तरह ज़ाहिर किया है? जवाब, सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ अपना ताल्लुक़ ये कहते हुए ज़ाहिर किया है कि मैं तुम्हारे पाँव की लकीरों की मानद हूँ, आँख की पुतली की तरह हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी शरीक हयात हूँ और तुम से दूर नहीं रह। सवाल नंबर 3, सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को किस तरह राहत करार दिया है? जवाब, सीता जी ने बनवास की तकलीफ़ों को राहत करार देते हुए कहा है कि अपने स्वामी के साथ जंगल में रहकर घास फूस भी मुझे मखमल के बिस्तर जैसा महसूस होगा। जंगल में रामचंद्र जी के साथ मैं सारे गम भूल जाऊंगी, रामचंद्र जी के साथ खुशी खुशी रहूंगी। सवाल नंबर 4, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी? जवाब, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो ये दुनिया अंधेरी दिखाई देगी और जन्नत भी अपने स्वामी बिन जहन्नम बन जाएगी। सीता जी रामचंद्र जी के बगैर जिंदा नहीं रह पाएगी। सवाल नंबर 5, सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, इस मिसरे का मतलब लिखिए। पहले भी मैंने आपको इस मिसरे का मतलब बताया है। इस मिसरे का मतलब यह है कि जंगल में यानी वीराने में भी मुझे बाग ही नज़र आएगा अगर रामचंद्र जी की कुर्बत नसीब हो, अगर वो इन्हें साथ चलेंगे तो कोई गम नहीं होगा। सवाल, नज़म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? जवाब, हिजर, फिराक। अब और एक सवाल है, रामचंद्र जी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें और इन्हें अपने अल्फाज में बयान करें। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी पे अपने अल्फाज में बयान लिख सकते हैं। बाकी वसलम, खुदा हाफिज़।